जो फेयर कॉम्प्लेक्शन का कॉम्प्लेक्स था वो भी खत्म हो गया अब। Really? हाँ, नहीं। अब जो स्किन है वही दिखाई जा रही है। आप फाइटिंग क्रीम के एड्स देख लें, जिन एक्ट्रेसेस को लोग इंस्पिरेशन समझते वही सबसे पहले आके मुझे ये बताया ना कौन सी क्रीम है जो रातों रात आपकी जेनेटिक्स चेंज करके आपको गोरा करती है। ये एड्स तो खत्म ही नहीं हुए। ये देखें एड बनते हैं अब मुआशरे के कॉम्प्लेक्सेस से, नहीं मुआशरे के कॉम्प्लेक्सेस से बनते हैं। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है तो लोगों ने तो फिर वही चीजें आपके आगे पेश कर दी ताकि उनका मार्केट फिर चले। अब अगर आप ये देख लें इंस्टा पे जो रील्स बनती हैं, पहले वो लड़की ऐसे नॉर्मल है, फिर वो यूं हाथ मारेगी, पता नहीं उसने कौन सी बेस लगाई है कि वो। तो ये क्या कैसा कंटेंट है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वाइट क्रीम या वाइट बेस या वाइट मेकअप इज एवरीथिंग? व्हाई देयर इज नो बैन? ये नहीं, ये बैन होगा ऐसा ऐसा सारी बात समझने की, अंडरस्टैंडिंग की। ये जहालत है कि आप अपने ऊपर इतनी सारी बेस थप के और सामने आ जाएं, बिकॉज दैट इज नॉट यू। ठीक है, वो ऐसा ऐसा लोगों को समझ आ रही है। मुझे एक और चीज और मेरे पास अब जितनी ब्राइड्स आती हैं तो मैं उनको कोशिश करके उनकी जो कॉम्प्लेक्शन उसमें लेके आ रहा हूं, और कई और इनकरेज करती हैं। अब बिजनेस इज बिजनेस, जो फिर मांग रही होती है उनको देना पड़ता है। सामला जो है एशियंस का जो वीटिश लुक है, जो सामने लुक है, वो तो पूरी दुनिया में लोग उसके दीवाने हैं। मेरे ख्याल से अंग्रेज मरते हैं हमें कोई सामने नजर आ जाए, वो तो धूपों में बैठते हैं। ये तो आप कह रही हैं, लेकिन अगर अभी आप अपने अभी आप अपने भाई का कोई रिश्ता ढूंढेंगे तो गोरी लड़की ही देखेंगे। कभी नहीं, नो वे। इतने हम पढ़े लिखे तो हैं कि ऐसी चीप हरकत ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड उन माओ का। अच्छा, दैट्स गुड। जिनके बेटों की नाक यू होती है या यू होती है, या इतनी मोटी आईब्रोज होंगी, या बीच में से वो ये यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरली व्हाट आई हैव सीन अराउंड। अपने बेटों को नहीं देखती लेकिन बहू चाहिए खूबसूरत, सुशील, फ्लॉलेस स्किन। व्हाई भाई, प्लीज यू गाइस रियली नीड टू वेक अप। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो आसानी ये हो गई कि लड़के लड़कियां खुद ही अपने आप को पसंद करके इधर से ले आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना। अब जो नहीं पसंद करते लोग, जिनकी अरेंज हो रही है, उसमें कि व्हाई दे हैव सच कह लेके रफ। देखिए हमारे यहाँ इतना अरसा गोरों ने जब हुकूमत की तो उन्होंने बड़ा कॉम्प्लेक्स डाल दिया लोगों को। और वो क्योंकि वो उन्होंने तबकात बना दी, उन्होंने उनका एरिया अलग था, इन लोगों का एशियंस का अलग था, तो वो उनके अंदर ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स हुआ। उसी से फिर बांग्लादेश बना, इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, तो फिर इसके बाद लोग मतलब नहीं ये नहीं चाहिए, ये काली हैगी है तो फलानी हैगी तो मैं काली लगती पई है, या जो भी इस तरह की बातें तो मैंने आम सुनी ना, मैं इसमें काली लग रही हूँ। इवन मैं जब ऐसे लोगों के गिर जाता हूँ जिनमें सारे लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के, तो ज़रा सा उनको कहो कि जी मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा टैन करूंगा जो आपके कॉम्प्लेक्शन से जा रहा है, नहीं गोरा करो। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अफसोस। लेकिन काफी हद तक ये बदल रहा है अब आई होप सो ये बदल रहा है। लेकिन आई टेल यू, आई स्वेयर, जितनी मैंने पढ़ी लिखी खवातीन देखी जो अपने बेटों का रिश्ता देख रही थी, लिटरली इनसिक्योर तो बेचारियां हैं ही, लेकिन मुझे लगता है इन पर आजमाइश है। वो इस चक्कर में अपनी आखिरत भी खराब करती हैं, जिंदगी में भी अपना बेटा भी वो स्क्रू करती हैं, और उन लड़कियों के साथ भी जाती करती हैं। सामली दिख जाए, बाल इतने हो, हाइट इतनी हो, यहाँ पे तिल क्यों है या यहाँ पे क्यों नहीं है या फ्ला है, मतलब दे आर जस्ट डूइंग समथिंग व्हिच इज क्वाइट अनफेयर। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, वैसे काफी चेंज हो रहा है। आई स्वेयर नहीं, मैं डील करता हूँ, मुझे बताइएगा। नहीं, मैं डील कर रहा हूँ इन चीजों के साथ। अब ये देखे ना कि हमारे यहाँ अब सारी मॉडल जो है वो डस्की आ रही हैं, तो हम उनके कॉम्प्लेक्शन को नहीं उस तरह दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। बल्कि मैं तो बेस ही नहीं लगाता, मैं कहता हूँ तुम्हारे मुंह में वैसे इतना ग्लो है। देयर इज नो नीड। मैं आपको ये बताने की थी कि अब आप ड्रामों को देख लें, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो या बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो, वी डोंट केयर वो कितने एक्सपोजर में, नहीं। अब आप ये देखिए, वहां पे जब सर्टेन क्लास दिखाई जाती है ना कि एक अमीर लड़की अपने उसमें से निकली है, ड्रामा चल रहा है, एक गरीब दिखाई। अब गरीब को क्या कपड़े पहनाए हुए हैं? प्रिंटेड, और उसका मेकअप क्या है? उनके मुताबिक थर्ड क्लास। अमीर निकल रही है सिल्क के कपड़ों में, मेकअप उसका फ्लॉलेस। फिर जो वो ऐसा ऐसा अमीर होती है, कोई लड़का मिल जाता है, वो उसका चेंज आता है, तो उसके कपड़े रातों रात चेंज हो जाते हैं। मतलब डू यू गाइस आर पोर्ट्रेइंग टू द सोसाइटी कि अगर कोई आम इंसान, हम सब मिडिल क्लास है, सब ऑल आर इक्वल, ये आम, मतलब आप लोग ने मेकअप में भी क्लासेस डिफाइन करना शुरू कर दी। अच्छा, आप मुझे राय दे रही हैं, मैंने इंटरव्यू कर रही हूं। मैं आपसे राय भी ले रही हूँ, आपका इंटरव्यू भी कर रही हूँ, और आपसे ये बात अपना गिला भी कर रही हूँ। मैं मुझसे गिला करना बनता नहीं, क्योंकि मैं आप चाहती हूँ आप चेंज करें। नहीं, मैं चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ चेंज। हम लोग बल्कि सारे फोटोग्राफर, सारे मेकअप आर्टिस्ट, वो अब इस चीज को पसंद नहीं करते। यही मैं चाहती हूँ कि हम कोई भी फॉल्स लैशेज या फॉल्स किस्म के चेहरे को उस तरह से बना दें कि वो कोई और लगे। अब तो फेस का जो कैरेक्टर है वो हमारे लिए ब्यूटी है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। देखिए, मेरा यही गिला है, यू आर द वन नहीं, हु इज लीडिंग द पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री। नहीं, मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्सेस औरतों में हैं, और उसी से फिर उन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ के जो कंपनियां होती हैं वो फिर बिजनेस खड़ा करती हैं। ठीक है,
कि जी फेयर एंड लवली या इस तरह, या फेयर एंड ग्लो बन गया, उसको चेंज कर दिया ताकि लोगों पे बुरा ना गुजरे। नहीं होना चाहिए ना। आप है ना माशाल्लाह, यू आर द वन हु इज लीडिंग द मैं, आप यकीन करें, हमारी ये आप बात करें, मेरे पास लड़के आते तो उनकी जबों में से भी ये फेयर लवली वाली क्रीमें निकल आती देखिए ना, हालांकि रंग गोरे होते हैं, सन वो लगाए होते हैं, क्या कहते हैं, वो जो सन ब्लॉक लगाए होते हैं। तो मैं वो सबसे पहले तो बैगों में से वो कच्चा निकाल के बाहर फेंकता हूँ और वो कहता हूँ धूप में जाके लेटो, ये विटामिन डी और कैल्शियम है, इसको पकड़ो। देखिए तभी तो आपके बनाए हुए मॉडल्स जो टॉप है माशाल्लाह, फीमेल मेल, उनका पता चलता है, वो आपका नाम लेते हैं, वो आपको एज अ मेंटोर समझते हैं, और आज तक आपका नाम माशाल्लाह इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो? क्योंकि यू आर द वन हु इज ब्रिंगिंग देम अप, ग्रूमिंग देम। क्योंकि हम लोग, मैं खास तौर पे उनको एजुकेट कर रहा होता हूँ। देखा, ये है ठीक है ना, आगे ना फिर डिफरेंस कि आप जो हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन होना जरूरी है, बजाय इसके क्या, क्योंकि इनर हेल्थ इज आउटर ब्यूटी, बजाय इसके क्या ऊपर से कुछ चीज थोपे नहीं। तो मैंने बहुत से लोगों की, इवन जो पठान मेरे पास अक्सर आते हैं, सॉरी टू से दैट, उनके पास भी वो चीजें निकल आती हैं कि जी मैं उनसे कहते तेरा बाप दादा लांदा सी तो तू क्यों लांदा पे, ये शैम्पू की यूज कर रहे हो, या ये कंडीशनर की यूज कर रहे हो, या ये तुम सीरम की यूज कर रहे हो, या ये जो जेल है फेस वॉश वगैरह हम लोगों ने तो यूज किए, तुम्हारे बाप दादा खूबसूरत थे, उन्होंने तो वो जिस साबुन से कपड़े धोए उसी से मुंह धो के वो बाहर निकल आए। बिल्कुल, यू आर राइट, जरूरत ही नहीं है। अब ना यू आर सेटिंग एन एग्जांपल। आप कितने मतलब रिस्पेक्टेबल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट माशाल्लाह, लेकिन आप खुद जीरो मेकअप या जीरो हेयर स्टाइल के साथ बैठे हुए हैं। यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ। कई लड़कियां आती हैं तो मैं ऐसे कहता हूँ, सुनो तुम पहले इतनी खूबसूरत हो तो मैं ये और लिपा पोती तुम्हारे पर क्यों करूं, ये ज्यादा तो बेहतर है एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा लो। हाँ जी, दैट्स इनफ। अच्छा मुझे बताइए, लेकिन अब आप देख लेना, आदत इतनी जल्दी तो नहीं जाती अनटिल और अनलेस कोई ऊपर से कैंपेन चल जाए। हमारी जो ब्राइड्स हैं उनको इतना वाइटनिंग ऑब्सेशन क्यों है? मतलब व्हाई यू, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ऑब्सेशन डाला जाता है बचपन से, वो उसी ऑब्सेशन के साथ बड़ी होती हैं और उनके अंदर फिर ये देखे ना कि स्किन को खराब करने वाली चीजें, मैं हालांकि स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं करता, जैसे वो फेशियल्स करती हैं उल्टे सीधे, वो ट्रीटमेंट लेती हैं, ब्लीच लगता है, उसके मरकरी होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं, पोर्स को ओपन करती हैं। तो मैंने उनको समझाता हूँ, मेरे पास जब ब्राइड्स आती है तो मैं उसको महीना पहले पूरा डाइट प्लान देता हूँ कि तुमने इस पे चलना है। वेरी गुड। ठीक है, ये करोगी तो तुम्हारे पर ग्लो आएगा और तुम्हारी एक हेल्दी स्किन नजर आएगी, तुम्हें बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे मुंह पे जो पिंपल निकले ये भी खत्म हो जाएंगे। आपने इतने एक्ट्रेसेस को तैयार किया है, इतना उन पे मेकअप नहीं, आपने इतनी एक्ट्रेसेस तैयार की है, तो मुझे बताएं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका किन के साथ रहा? मेरा एक्सपीरियंस मिनाल खान के साथ बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने उसका मेकअप नहीं किया और उसको खड़ा कर दिया, तो कहती कि आप शूट नहीं स्टार्ट कर रहे, तो जबकि मैं शूट में स्टार्ट कर चुका हुआ था, वो बस खड़ी थी और मैं खींचता जा रहा था, बाल उसके उड़ते जा रहे थे। जब पिक्चर्स आई तो वो कहती कि मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मैंने उसकी, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर मेकअप थोपता तो वो एक पक्की औरत लगती, तो वो उसमें ही इनोसेंस लग रही थी। और वो कहती मुझे इतना अच्छा किसी ने दिखाया, तो मैंने कहा क्योंकि तुम, यू डोंट नीड मेकअप आर्टिस्ट, तुम्हारी स्किन वैसे ही ग्लो कर रही है जो तुम्हें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है। हाँ, ये तो है। और फिर उसके बाद उसने मेरी बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट दी मुझे, और फिर जितनी भी एक्ट्रेसेस थी मेरी कोशिश होती थी कि उनको मेकअप ना किया जाए, तो अगर किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि बस इन्हेंस कर जाए उसकी जो ब्यूटी है ना, तो सुनती हैं और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं।